बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअु वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है दरभंगा के कदीम दीनी इदारा मदरसा हमीदिया किला घाट के सहन में आला हज़रत कॉन्फ्रेंस का मुंतज़मीन ने इनेकाद किया और आप लोग शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। हम तमामी लोग खुश नसीब हैं कि इस अजीम शान बाबरकत पुरनूर बज़्म में नवासे रसूल आलिमे बाअमल पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह हुज़ूर सैयद शमशुल्लाह जान अलमारूफ सरकार बाबू हुज़ूर क़िबला मद्दज़िल्लु नूरानी बनफ़्से नफ़ीस तशरीफ़ फरमा है। तमहीद का वक्त नहीं है। जो 2 घंटे में मुझको बोलना था वो मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा। इस वक्त हर चहार जानिब फितने ही फितने हैं। जान बचाना दुश्वार, माल बचाना दुश्वार। अब लोग पैकेट में पैसा नहीं रखते हैं, अकाउंट में रखते हैं। पैकेट मारी अब कम हो रही है क्योंकि वो सब जान गया है कि अब सब QR से लेन देन हो रहा है, डिजिटल। लेकिन उस पे भी खतरा है। एक से एक चालबाज आ गया है, इतना हेवी धोखा देगा कि आपके अंदर से वो पासवर्ड जो रहता है या 4 जो गुप्त नंबर रहता है वो निकाल लेता है। आपके बैंक में रखा हुआ पैसा गायब, माल पे भी खतरा, जान पे भी खतरा, मोबलेचिंग ये भी खतरा। चल रही है ट्रेन, नीचे ढकेल दिया। अकीदे पे भी खतरा, ईमान पे भी खतरा। लेकिन हम लोग इतने बेहिस हो गए, इतने मुर्दा दिल हो गए कि अब अपने किसी नुकसान का कोई ख्याल ही नहीं। लोगों को न दुनिया के नुकसान की फिक्र है न आखिरत के नुकसान की फिक्र। अपनी फिक्र नहीं है, दूसरों का क्या पूछना। अपनी फिक्र नहीं है, अपने भाइयों की फिक्र कहाँ। अपनी फिक्र नहीं है, अपने अहबाब की फिक्र कहाँ। अपने आप की फिक्र नहीं है तो रिश्तेदार की कहाँ। और ऐसे ही लोग हर समाज में हैं, हर जिला में हैं, हर शहर में हैं, हर गांव में हैं। अगर आपको हमें अपनी फिक्र होती तो दुनियादार न बने होते। अगर अपनी फिक्र होती बर्बादी की तो मस्जिद से दूर नहीं होते। इतने बेपरवाह हो गए कि ये भूल गए नबी का तरीका क्या है, नबी ने हमें जीने का क्या तरीका अता किया। अब लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लोग कहते हैं माहौल बदल गया।
अरे भगलोलो, माहौल बदले या सोसाइटी बदले या निजाम बदले या फिजा बदले, मौसम बदले, वेदर बदले, हमें इसके बदलने से क्या लेना देना। हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं जो कयामत तक इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहे। वो बदलने वाला मजहब नहीं है। हम उस मजहब के मानने वाले, हम दुनिया के किसी और शख्स के फॉलोवर न बने, अपने नबी के दीवाने बने। हमें ये फिक्र ही नहीं है टेलीविजन पे और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी ने ऐड दे दिया कि पेप्सोडेंट लगाओ दांत की बीमारी से बचो, सेंसोडाइन लगाओ दांत की बीमारी से बचो। महंगाई क्या है नहीं देखा, लोगों ने इस्तेमाल किया। लेकिन याद रखिएगा, एक से एक तेल, एक से एक तेल मार्केट में ऐड हो रहा है। ये तेल लगाओ बाल बढ़ेगा, ये तेल लगाओ बाल काला होगा, ये तेल लगाओ तो सर में दर्द नहीं होगा, ये तेल लगाओ तो टेंशन फ्री हो जाओ, ये तेल लगाओ, लाल तेल, काला तेल, पीला तेल, ऐड देख रहे हैं लोग और तेल ले रहे हैं। हजरात, मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं, आपने दुनियादारों ने जिसके बारे में ऐड किया, तशहीर किया, आपने उसको यूज किया कि इसको लगाऊंगा बाल बढ़ेगा, इसको लगाऊंगा बाल काला होगा, सर का दर्द खत्म हो जाएगा। तो ले जाफरानी तेल है, तो नूरानी तेल है, तो लुकमानी तेल है, तो ये तेल आपने यूज किया। कलाओ साहब, कोलगेट लगाओ दांत की बीमारी को भगाओ, ये आपको क्या मालूम था? ऐड आपने देखा, स्टार्ट कर दिया। माँ भी लगाती है, बाप भी लगाता है, बच्चे को भी, चल मुंह धो, ले ब्रश, ले उस पे पेस्ट लगा। माँ बच्चा के मुंह में घुसा घुसा की करवाती है। अगर बच्चा जरा होशियार है, पहले मुंह धो ले, चलो अच्छी बात है। लेकिन याद रहे, ये दुनिया वाले क्या हमारे दांतों की हिफाजत करेंगे? आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले मिसवाक अता कर दिया और इरशाद फरमाया, मैं देखो मिसवाक से किस कदर मोहब्बत करता हो, तुम भी मोहब्बत करो, सुन्नत भी अदा होगी, दांतों की हिफाजत भी हो जाएगी। लेकिन नहीं, हेवी पेस्ट खरीदेंगे, लेकिन ये मुसलमान मिसवाक नहीं खरीदेगा, 20-30 रुपए का नहीं खरीदेगा। याद रखिएगा, नबी ने मिसवाक से इतनी मोहब्बत किया, इतनी मोहब्बत किया, और उसमें पावर कितना है बुजुर्गों ने बयान फरमाया। मिसवाक करो, मसूड़े भी मजबूत होंगे, आंख की रोशनी भी बढ़ेगी, कुव्वते हाजमा भी बेहतर होगा, जहन में भी कुशादगी पैदा हो जाएगी, दिमाग को भी तवानाई हासिल हो जाएगी। इतने फवायद हैं, जभी तो नबी फरमाते हैं हर नमाज से पहले वजू करो और वजू से पहले तुम मिसवाक कर लिया करो। बगैर मिसवाक के जो नमाज पढ़ोगे उसमें जितना सवाब मिलेगा, मिसवाक करके वजू करोगे उसमें ज्यादा सवाब मिल जाएगा। लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं, मौलाना बोल रहे हैं, आप समझ रहे बस यूं ही। हम अगर सच्चे होते अपने दावा में, तो हम दुनियादार के तरीके को नहीं अपनाते, अपने नबी के सुन्नत पे अमल करते। लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अब दाढ़ी कटाने को गुनाह ही नहीं समझते। न अपनी फिक्र है, न बच्चे की फिक्र है, न अपना ध्यान है, न बच्चों का, न घर वालों का, न रिश्तेदार का। हाँ, इतना जरूर है, बच्चा पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले। क्या पढ़े? मैट्रिक कर ले, फिर ये बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बने, सब बने। अरे अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अपनी भलाई चाहते हैं कि कब्र में भी मुस्कुराते रहे, बेनिफिट मिलता रहे, तो अपने बच्चों को इल्म नाफे दिलाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को कारी बनाइए, अपने बच्चों को फकीह बनाइए, अपने बच्चों को मुहद्दिस बनाइए। अरे ये मान लीजिए पैसा कम मिलेगा, लेकिन वो बच्चा अल्लाह के फजल से माला माल होगा। जब आप कब्र में होंगे, बेटा दीन की खिदमत करेगा, आपको उसका अज्र मिलता रहेगा।
लेकिन लोग इस डर से अपने बच्चों को मौलाना नहीं बनाते हैं कि पैसा क्या कमाएगा, मौलवी की तनख्वाह क्या है, ये क्या है, ये दुनियादारी है। तवक्कुल खत्म हो गया है, अल्लाह पे भरोसा उठ गया है। अरे मेरा अल्लाह तो ऐसा देने वाला है कि तुम सोए रहो तो भी खिलाता है, तुम काम करो तो भी खिलाता है, ना करो तो भी खिलाता है। अरे खाने की फिक्र हम क्यों करें? हमें अगर फिक्र करने की जरूरत है तो कब्र की फिक्र करें, हश्र की फिक्र करें। अल्लाह के सामने कौन सा चेहरा दिखाएंगे? मस्जिदों को वीरान करके आप चाहते हैं कामयाब हो जाएंगे, दाढ़ी कटा के सोचते हैं कामयाब हो जाएंगे, कुरान को ताकों पे सजा के सोचते हैं कामयाब हो जाएंगे। ना आपका ईमान बच सकेगा, ना अकीदा बच सकेगा। इतने फितने सामने आ रहे हैं, आपको ईमान बचाना दुश्वार हो जाएगा, आपका अकीदा ना बच पाएगा। वजह यह है कि दुनिया में आप खो गए हैं, दुनिया की रंगीनियों में आपने अपने आप को बर्बाद कर डाला। ना आप आलिम है, ना आलिम की सोहबत है, ना उलमा की सोहबत है, ना पीर की सोहबत है। जहां देखो फेसबुक की सोहबत है, व्हाट्सएप की सोहबत है, दुनियादारों की सोहबत है। तो याद रखिएगा, सोहबत का असर ये होता है, सोहबत साले तुरा साले गुना, सोहबत ताले तुरा ताले। अगर मेरी बात समझ में आ रही है, मैं और जलसों में जिस तरह बोलता हूँ मैं उस तरह नहीं बोलूँगा, इसलिए कि ये मदरसा के सहन में जलसा हो रहा है। हुजूर सरकार बाबू हुजूर किबला मद्दज़िल नूरानी तशरीफ फरमा है। इतने बड़े बड़े उलमाए किराम, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं थी, इनकी मोहब्बत है। उन्होंने बताया आ जाओ, हम लोग बैठे रहेंगे, तुम कुछ बोलो, गलती होगी इस्लाह कर दूंगा, बेहतर बोलोगे दुआ कर दूंगा। तो ये काम तो ये लोग करेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा? कब्र की फिक्र नहीं है, हश्र की फिक्र नहीं है। आज मैं एक जनाजा में गया था, जनाजा पढ़ने के लिए गया था, तो देखा कि लोग मिट्टी डाल रहे हैं और वहाँ पे हंस भी रहे। और जनाजा से पहले मैंने कुछ लोगों को बताया कि ये बहुत अहम वक्त है और अहम जगह आप आए हुए हैं, आप जहाँ भी राह फरार अख्तियार करें, ताबूत में आपको आना होगा, कफन पहनना होगा, कब्र में जाना होगा। तो आप यहाँ आए तो दुनिया से बिल्कुल बेगाना हो जाए। आप भी इसके बारे में सोचें, ये चले गए, अब इनके पास वक्त नहीं है, अभी आप जिंदा हैं, आपके पास वक्त है, बिगड़े हैं तो सुधर जाए, बेनमाजी है नमाजी हो जाए, सुन्नतों से दूर हैं आप सुन्नतों के पाबंद हो जाए। मैंने ये सब कह दिया, नमाज हो गई। लोग मिट्टी दे रहे थे, अब मिट्टी देते देते हंस रहे। मैं कांप गया, या अल्लाह ये कैसे दुनियादार है, ये कैसे मुसलमान है, इनको मालूम ही नहीं है कि मौत क्या है और मौत का इकरार है, लेकिन मरने के बाद क्या होगा इसे कोई एहसास नहीं है। जबकि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जब कब्र का बयान होता तो इतना आंसू बहाते कि चाहने वाले पूछ लेते, हुजूर जहन्नम का जिक्र होता है आप इतना नहीं रोते हैं, लेकिन जब कब्र का जिक्र होता है इस कदर आप आंसू बहाते हैं। तो सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते, तुम्हें नहीं मालूम है आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, जो कब्र में बच गया वो हश्र में बच गया। हमें कोई एहसास नहीं है। मेरे भाइयों, ईमान भी आपका खतरे में है, अकीदा भी आपका खतरे में है, जान भी आपका खतरे में है, माल भी आपका खतरे में है। आप इसको एहसास करेंगे तब। अब मैं बताऊं, माल की हिफाजत चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, बैंक में भी अब खैरियत नहीं है, एक से चोर चुट्टा आ गया है, ऐसे ऐसे घुमा देता है कि समझे चूना नहीं वो कत्था भी लगा देता है, एक से एक आदमी को लूट लिया। तो भाई पैसा की हिफाजत सुन लीजिए, वही पैसा आपका महफूज रहेगा। वही क़ुबूर बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। तो अपने पैसे की हिफाजत चाहते हैं, उसका बेनिफिट चाहते हैं, तो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की राह में खर्च कर दीजिए। आप यहाँ रहेंगे तो भी मिलेगा, कब्र में रहेंगे वहां भी मिलेगा। ये पैसे की हिफाजत। अब जान की हिफाजत के लिए क्या करना है उसके लिए मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, यानी आप सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा, माने इससे ज्यादा जोर से नहीं बोलिएगा। बहुत अच्छी बात है, मैं कसम दे रहा हूँ घर में भी चिल्ला के नहीं बोलिएगा। अल्लाह का नाम लेने में शर्माना क्या है? आप लोग को नहीं सवाब की जरूरत है तो आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा, मैं तो नारा भी लगा लूंगा, सुभान अल्लाह भी बोल लूंगा, सारा सवाब मैं ले लूंगा। आपको सवाब चाहिए तो मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह।
अगर आप जान की हिफाजत चाहते हैं तो जब भी घर से निकले तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के निकले और बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह कह के निकले। लेइलाफे कुरैश पूरी सूरह पढ़ ले, इंशाअल्लाह जहां जाएंगे कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। जब ये अपने जान की हिफाजत, ओके ठीक है। अच्छा, अब अपनी फिक्र नहीं कर रहे हैं और एक बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत हजरत नकीखा अली रहमा का शहजादा हुजूर सरकार इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिले बरेलवी अली रहमत रिदवान है, जिन्हें अपनी ही फिक्र नहीं है, कौम की फिक्र है, आने वाले नस्लों की फिक्र है। फितने उठेंगे, ईमान कैसे बचेगा? फितने आएंगे, अकीदा कैसे बचेगा? आला हज़रत सरकार ने सारे फितना परवर के चेहरे से नकाब हटा दिया और इरशाद फरमाया कि सुन लो, जान बचाना बड़ा आसान है, ईमान बचाना बड़ा दुश्वार है। जान की फिक्र न करो, ईमान की फिक्र करो। ईमान बच गया तो मुसलमान कहलाओगे, ईमान पे खात्मा हो गया जन्नत के मेहमान कहलाओगे। वो मेरे आला हजरत। अब लोग कहते हैं आला हजरत कौन है भाई? बरेली शरीफ में पैदा, बरेली शरीफ में उनका मज़ार पाक है। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। बरेली शरीफ में उनका नाम है अहमद रजा, अहमद रजा, ठीक है। लोग कहते हैं आला हजरत, इस पे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आला हजरत सरकार, आहा क्या कहने, सुभान अल्लाह। उनके बाद उनके बाद इतना बड़ा आलिम पैदा ही नहीं हुआ। आला हज़रत सरकार के पर्दा फरमाने के बाद इतना बड़ा आलिम पैदा ही नहीं हुआ। चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं पैदा ही नहीं हुआ। आप कहेंगे कितना बड़ा आलिम, कितना बड़ा आलिम, अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा मुफ्ती पैदा नहीं हुआ। आला हजरत जितने बड़े मुफ्ती हैं उतना बड़ा कोई मुफ्ती ही पैदा नहीं हुआ। वो तो मुहक्किक है, मुहक्किक, उनके फतवा का ये आलम है। चूंकि शहर है तो मैं जरा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, माइक की आवाज दूर जा रही है, लोग सुनते हैं। गांव देहात की समात अलग होती है, शहर की समात अलग होती है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इसलिए जरा धीमी गति में मैं बता दे रहा हूँ। आला हजरत सरकार ऐसे मुफ्ती, अपने मदरसा में भी मुफ्ती साहब हैं, इनके पास भी इस्तफ्ता आता है, ये जवाब दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आला हजरत ऐसे मुफ्ती कि अगर कोई फारसी में सवाल करे तो जवाब फारसी में, कोई सवाल अरबी में करे तो जवाब अरबी में, कोई नज़्म में सवाल करे जवाब नज़्म में, कोई नस्र में करे तो जवाब नज़्म में। आला हज़रत सरकार ने कभी एक सवाल का एक जवाब दिया ही नहीं। एक सवाल का जैसे हुआ ना भाई कि वजू में वजू की फजीलत क्या है, ठीक है, तो एक फजीलत नहीं, इतने दलाइल कि किताबचा हो जा रहा, और हवाला तो इतना हार्ड कि अगयार भी सोचने पे मजबूर हो गए और कह रहे हैं कि बरेली के इमाम मोहम्मद रजा का इल्म जब ऐसा है तो हजरत नौमान, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा का इल्म कैसा है। आला हज़रत सरकार की बारगाह में एक आदमी गया, जरा देखिए अल्लाह ने उनको कितना नवाजा है, कितना नवाजा, अल्लाह का उनके ऊपर फजल कितना बड़ा है, वो सुनिए। एक आदमी गया और कहा हुजूर एक मसला है, मैं कई लोगों से पूछा हूँ और उन्होंने जवाब दिया है, मैं मुतमईन नहीं हो सका। जवाब वही बेहतर है जिसमें साइल मुतमईन हो जाए, संतुष्ट हो जाए। बोला हुजूर कहाँ कहाँ मैंने सवाल किया लेकिन जवाब मुझे इत्मीनान बख्श नहीं मिला। फरमाते बोलो क्या है। अब जरा गौर से सुनिएगा, आप लोग को भी मालूमात हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका वजू ठीक नहीं। बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप को सोचते हैं मेरा वजू ठीक है, लेकिन ना, किताब पढ़िए और अपने किसी आलिम को देखिए वजू करते हुए, समझ में आ जाएगा अभी तक वजू ही ठीक नहीं हुआ। जी बहर सूरत मैं बोल रहा हूँ तो लोग कहेंगे कि वाह रे वाह, तुम अभी जवान हो, मैं तो बूढ़ा हो गया वजू करते करते, और तुम बोल रहे हो कि वजू ठीक नहीं है। हाँ, आपने अभी तक देख देख के वजू किया है, जरा पढ़ के वजू कीजिए। देख देख के आपने वजू किया। बहर सूरत कहा बोलो क्या बात है। कहा हुजूर मामला ये है कि वजू में
पहले लोग हाथ धोते हैं, कहाँ, फिर कुल्ली करते हैं, तो हाँ, और फिर नाक में पानी डालते हैं, कहाँ, का हुजूर ये सुन्नत है, ये तो सुन्नत है, कहाँ, हाँ सुन्नत है, हाथ धोना और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना वजू में, ये सुन्नत है। का हुजूर ये हमको समझ में नहीं आया, सुन्नत पहले फर्ज बाद में क्यों? सुन्नत पहले। आप लोग चुपिए, मैं सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे आप लोग आराम कीजिए, आराम कीजिए, कसम खुदा की इतना भयानक हाल होगा ना इसी गफलत की जिंदगी में आपने अपने आप को गुजारा, तो बेदार हो जाइए, बेदार हो जाइए। हर लम्हा अल्लाह का नाम लीजिए, हर लम्हा अल्लाह का जिक्र कीजिए। ये किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते हर घड़ी कलम लेके तैयार है। आप बोलते हैं, अच्छा कुछ लोग इसको मुसलमान भी नहीं समझ रहा है, बोला मौलवी लोग ऐसे बोलता है। हाँ ना, लेडीज हो या जेंट्स, सबके साथ ये दो फरिश्ते हैं, बोल रहे, लिखा जा रहा है। इसीलिए अपनी जबान को हर घड़ी खुदा के जिक्र से भर रखें, ताकि दाहिनी तरफ जो फरिश्ता है उसका कलम चलता रहे, और हश्र में जब दफ्तर आपके नाम अमाल का खुले, तो उस वक्त आपको समझ में आ जाए हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। का हुजूर ये समझ में नहीं आया, सुन्नत पहले फर्ज बाद में क्यों? सवाल तो बड़ा अच्छा है। कहा कि और उलमाए किराम ने क्या कहा सबों ने तो यही कहा कि ये सुन्नत है। तो फरमाते हैं हमारे उलमाए किराम ने तवज्जो नहीं दिया, ये नहीं कहा कि उसको मालूम नहीं था। ये है आला हजरत का बड़कपन। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह भाई। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने अभी जो माहौल है वो ये है, अगर कोई आया किसी दूसरे मौलवी साहब के बारे में बोला, उसने ऐसे कहा है, तो हम फौरन कह देंगे क्या जानता है, और उसकी तौहीन कर देंगे, उसकी तौहीन ही कर देंगे। लेकिन आला हजरत है, आलिम का एहतराम, आलिम का एहतराम फरमाते हैं हमारे उलमा ने तवज्जो नहीं दिया है। सबको मालूम है, लो मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा बताइए। तो आला हज़रत फरमाते हैं हाँ बोलो। हाथ, हाँ हुजूर पहले हाथ ही धोते हैं, ये सुन्नत है, क्यों धोते हैं? आहा क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आला हज़रत फरमाते हैं क्या हर पानी से वजू हो जाएगा? हर पानी से? किस पानी से वजू मुकम्मल होगा? उसके लिए शराइत क्या है? तो लो मैं तुझे बताता रहा। रंग भी बेहतर हो, जायका भी बेहतर हो, महक भी बेहतर हो। जब ये तीनों चीजें बेहतर हो उसी पानी से वजू होगा। ये नहीं कि रंग है जैसा तैसा वजू कर लीजिए, ना, रंग भी बेहतर हो, महक भी बेहतर हो, जायका भी बेहतर हो। अच्छा ठीक। अब आला हज़रत फरमाते हैं मेरे नबी का जो तरीका है, पहले हाथ धो लो, यानी हाथ में पानी आ गया, देखो रंग कैसा है। देख लिया कि रंग बेहतर है, अब मुंह में रखो, कुल्ली करो, जायका समझ में आ गया, टेस्ट कैसा है। जब टेस्ट भी बेहतर लगा, अब आगे बढ़ो, नाक में डालो, महक अच्छी है तो समझ जाओ अब फर्ज अदा किया जाएगा। सुन्नत इसलिए है कि फर्ज की अदायगी में कमी न हो। हुजूर आला हज़रत सरकार की बारगाह में जब भी कोई साइल गया है, जैसा भी सवाल लेके, जिस सवाल का जवाब भारत का कोई मुफ्ती न दे सका, उस सवाल का जवाब मेरे आला हज़रत देते हैं। जिस सवाल पे, जिस मुअम्मा को उलमाए अरब भी हल न कर सके, उस मुअम्मा को आला हजरत ने हल किया है। इल्म का ऐसा दरिया बहाया कि पूरी दुनिया के उलमाए हक ने आला हजरत के कलम की धमक को महसूस करते हुए इरशाद फरमाया, वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा। आला क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक चीज और मैं बता दूं, उनके इल्म के बारे में हम और आप क्या कोई नहीं बता सकता। उनके पल्ला का हो तो बता दे, उनके बराबर हो तो बता दे, उनसे बड़ा हो तो बता दे, क्या कोई बताएगा? जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताब कौम को दिया। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हजरत आला हजरत सरकार के किस पहलू पे आप गुफ्तगू कीजिएगा? इश्क है नबी से तो बेमिसाल,
और सैयदों का एहतराम। अल्लाह अल्लाह, जो आला हजरत सरकार ने किया। मैं आप लोग को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके शहर में खानकाह समरकंदिया की सूरत में और वहां के साहिब सज्जादा हुजूर सरकार बाब हुजूर किबला की सूरत में नबी का नवासा है। दुनिया में जितने बिरादरी के लोग हैं, शेख हो, पठान हो, अंसारी हो, राइन हो, सब एक तरफ, सैयद का मकाम एक तरफ। सैयद के मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। आला हजरत सरकार ने जो सैयदों का एहतराम किया है, बहुत मशहूर वाकया जनाब। लोग कहते हैं कि आला हजरत कौन है। हम लोग सैयद के बारे में कैसे पहचानते हैं? या तो उनका शजरा देखेंगे, या तो शजरा को क्या कहते हैं हिंदी में हमको, हाँ भंसावली, हाँ हाँ ठीक याद आ गया, भंसावली। इसका बेटा वो, इसका बेटा वो, इसका बेटा वो। अभी सर्वे होने वाला है तो सब तैयारी में लगा हुआ, ठीक है। तो शजरा तो पहचान गए ये सैयद है, या किसी से पूछा तो ये सैयद है, किसी ने बताया ये सैयद है, तब हम लोग समझेंगे कि ये सैयद है। सही बोल रहा हो कि नहीं भाई? अगर ना शजरा मिले, न कोई बताए, न कोई किसी से सुने, तो हम क्या जाने कि सैयद कौन है। सही बोल रहा हूँ। लेकिन आला हजरत सरकार ने न शजरा देख के सैयद को पहचाना, न किसी से सुन के, न नाम पूछ के, न पता पूछ के, न हसब पूछा, न नसब पूछा। सिर्फ सैयद की खुशबू को महसूस किया तो समझ गए ये कोई और नहीं है, नबी का नवासा, ये तो सैयद है। यह आला हजरत सरकार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नमाज के कितने बड़े पाबंद थे आला हजरत, जानते हैं। मैं यहाँ वहाँ से चूंकि वक्त जरा कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप लोग भी जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह बोल लीजिए। नमाज के आला हजरत सरकार इतने बड़े पाबंद। कहाँ चले मेरे दोस्त, बैठे ना? अच्छा जा रहे हैं क्या? आप लोग के मिजाज के मुताबिक मैं चिल्लाऊंगा, आओ ना, बैठो ना भाई। हाँ, लोग अलग तकरीर सुनता है, नहीं समझे। जनाजा पे बोल दीजिए, सुनेगा ही नहीं। कब्र पे बोल दीजिए, सुनेगा ही नहीं। नमाज पे बोल दीजिए, सुनेगा ही नहीं। और उठा पटक कीजिए, बोलेगा क्या तकरीर किया। बड़ा माहौल है। लेकिन आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बैठ के सुनिए ना, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। आला हजरत सरकार नमाज के इतने बड़े पाबंद, इतने बड़े पाबंद कि कभी बगैर जमात के उन्होंने नमाज ही अदा नहीं की। सफर भी करते, अगर कोई दावत देता तो पहले देखते कहाँ जाना है, बीच में कितना स्टेशन पड़ेगा, ट्रेन कहाँ कहाँ रुकेगी, वहाँ वहाँ किस वक्त की नमाज का कितना वक्त बचेगा। जब पूरा शेड्यूल देख लेते कि हाँ नमाज कज़ा नहीं होगी, तब दावत लेते। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब वो दावत लेते, ऐसी दावत नहीं लेते कि नमाज कज़ा हो जाए। ये है आला हजरत, सुभान अल्लाह। अब एक मर्तबा हजरत को जाना था मुंबई, और मुंबई की ट्रेन उस वक्त बरेली से डायरेक्ट नहीं थी, आगरा से। तो बरेली से आगरा ट्रेन जाती थी। जी हाँ, एक बॉगी को आपने पूरे बुक किया, पूरे एक बॉगी को, जो बॉगी जाकर के आगरा वाली ट्रेन में लग जाती थी, और फज्र की नमाज आपने आगरा में अदा किया। उसके बाद हुजूर सरकार मलिकुल उलमा अली रहमत रिदवान को आपने खत लिखा उसी सफर में, ए जफरुद्दीन जो मैंने पैसा खर्च किया था वसूल हो गया, सुभान अल्लाह, वसूल हो गया। इसी नियत से मैंने बुक किया था कि नमाज मेरी कज़ा न हो, नमाज मेरी अदा हो गई है, पैसा वसूल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरत आला हजरत सरकार का बहुत बड़ा एहसान है। जी हाँ, आप लोग पढ़ने पढ़े लिखे लोग हैं। आला हजरत के जमाने में एक भौचाल आ गया, मौलवी सब का भौचाल। अब वो सब जो है अंग्रेजों के, अब हम क्या कहें, दलाल कह दें या दल्ला कह दें या एजेंट कह दें, बस वही सब लोग थे। अभी भी जानते हैं कुछ मौलवी लोग पागल हो गया। हाँ, लोग कहते हैं मौलाना ऐसे कैसे करेगा, ऐसे लोग कहते हैं मौलाना ऐसे कैसे बोलेगा, वाह रे वाह। तो अभी जो मौलाना हो के बेटा सहाबी के बारे में औल फल बोल रहा है,
कैसे नहीं बोलेगा? अल्लाह जब गुमराह कर देगा, मैं आप लोग से अर्ज करना चाहता हूँ, आला हज़रत सरकार ने तमाम फिरकाए बातिला के चेहरे से नकाब हटा दिया है और बता दिया है तुम किसी की परवाह न करो। नबी की उम्मत में 73 फिरके जरूर होंगे, 72 फिरके जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबी ने पूछा था नबी से वो फिरका कौन सा होगा, अलामत क्या होगी? तो नबी ने बताया वो अहले सुन्नत वल जमात हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले सुन्नत वल जमात वाले, अहले सुन्नत वल जमात है। और जो सुन्नी होगा अहले सुन्नत वल जमात में से होगा, वो सहाबी का गुस्ताख नहीं होगा, वो किसी सहाबी पे उंगली नहीं उठाएगा। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को ऐसा आदमी नजर आ जाए तो बातचीत मत कीजिए, ऐसे लोगों को जीना हराम कर दीजिए, इतनी मार मारिए कि उसकी नस्ल भी भूल जाए। किसी सहाबी के बारे में ऑल फॉल बोलने से मुनाजरे की जरूरत नहीं है। अरे लो तुम्हें खबर नहीं है कि जब आज का आलिम आला हज़रत के बराबर नहीं हो सकता है, आला हज़रत से पहले के उलमा इमाम आज़म की बराबर नहीं हो सकते हैं। शहीद जितने भी हैं, शहीद जितने भी हैं, इमाम हुसैन के जैसी कोई शहादत न पा सका है। शहीद जितने भी हैं, सैयदना अमीर हमजा के जैसी शहादत न पा सका। जितने भी सच्चे हैं, अबू बकर के जैसा कोई सिद्दीक न बन सका। जितने भी आदिल करने वाले हैं, फारूक आजम के जैसा कोई आदिल न हो सका। जितने भी सखी है, उस्मान गनी के जैसा कोई गनी न हो सका। जितना बड़ा कोई बहादुर हो, हजरत अली के जैसा कोई बहादुर न हो सका। तो बेवकूफ हो जब तुम्हारा बाप गरीब नवाज की तरह नहीं हो सकता है, फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम की तरह नहीं हो सकता, हुजूर सैयद नूर अली की तरह नहीं हो सकता है, हजरत मखदूम बिहारी की तरह नहीं हो सकता है, सहाबी की तरह कैसे होगा? सहाबी की शान अल्लाह ने इतनी बुलंद कर दिया है कि आला हजरत ने कुरान और हदीस की रोशनी में फर्ज किया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके। व्हाट्सएप फेसबुक पे जरा कम रहिए, ऑल फॉल सब ज्यादा रहता है। और इस तरह कभी भी किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी न हो। और अगर ऐसा आदमी ऑल फॉल बोले तो मैं माइक पे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जहाँ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अब्बा को कोई गाली दे तो हम आस्तीन चढ़ा लें, मेरी माँ को कोई कुछ कहे तो पाजामा ऊपर उठा के बोलने देख लूंगा। और नबी के सहाबी कातिबे वही, नबी के रिश्तेदार। अच्छा ये बतलाइए ये लोग कितना बड़ा कमीना दर कमीना है, इब्ने कमीना है। कैसे? मैदान महशर में बाप के आमाल के बारे में बेटा से नहीं पूछा जाएगा। बाप को अपना जवाब देना है, बेटे को अपना जवाब देना है। बात समझ में आ रही है? ये नहीं है दुनिया के दावत में दिया बाप को दावत, बाप ने कहा आई डोंट हैव टाइम, मेरा बच्चा चला गया, वो चला गया बारात में, बात रह गई। वो हश्र का मैदान है, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, अपना अपना जवाब देना होगा। मुझसे वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि दारुल मदरसा हमीदिया किला घाट में जो मौलाना लोग हैं उनके बारे में तुम जवाब दो। मुझसे नहीं पूछा जाएगा, अपने भाई का हिस्सा तुम जवाब दो, अपनी औलाद का हिस्सा तुम जवाब दो, उससे पूछा ही नहीं जाएगा। मेरे बारे में सिर्फ मुझसे पूछा जाएगा। तो जब बाप से बेटे के बारे में नहीं पूछा जाएगा तो असहाबे रसूल के बारे में इन कमीनों से क्या पूछा जाएगा? जंगे जमल के बारे में तुमसे क्या पूछा जाएगा? जंगे सिफीन के बारे में तुमसे क्या पूछा जाएगा? अरे अपने बारे में सोच, वो तो नबी के गुलाम है, वो तो सहाबी रसूल है, उनकी फिक्र क्यों करता है? उनसे मोहब्बत कर ले ताकि तेरा बेड़ा पार हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मेरे भाई ऐसा आदमी मिल जाए जो ऑल फॉल किसी सहाबी के बारे में बोले तो पान उन खिला करके गली में लाइए, इतनी मार मारिए, यहाँ मारिएगा कि दाग न लगे। और साथ माने वो बुढ़ा जब तक रहे दर्द होता रहे, तब समझ में आ जाए सहाबी की शान में गुस्ताखी का अंजाम दुनिया में जब ये हुआ है तो कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा। ये फितने हैं, फितने कैसे बचिएगा?
कैसे बचिएगा? अच्छा, एक से एक रंगो रूप में ये फितना वाले सब आ रहे हैं जी। टोपी देखिएगा, लगेगा मेरा चचा का लड़का है, मेरा अपना मौलाना है, और वो तो लगे कि किसी का दलाल है। तो आप कैसे समझिएगा, कैसे बचिएगा? ये सही बात है कि नहीं भाई? ये बचिएगा कैसे? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सब लोग बोल लीजिए मचल के सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और वक्त रह गया है, जरा नौजवान जितने हैं, बूढ़े लोग नहीं, नौजवान जितने हैं हाथ को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या कहने, आप लोग भी कम थोड़े ही हैं, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आपने आवाज लगा के बता दिया, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। आप लोग को सवाब चाहिए ना भाई। अच्छा, आप लोग सुभान अल्लाह कब काहे कहते हैं? यानी शायर जो आवाज को खूब दाएं बाएं जिलेबी की तरह घुमाता है, तब आप सुभान अल्लाह कहते हैं? करता है तो तब। अब मैं सीधा सीधा पढ़ रहा हूँ, आप लोग मिसरा सुन के कहिए, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। इश्क कीजिए आला हज़रत सरकार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे बचिएगा? तो उसके रास्ते हैं। क्या है? जैसे कि कोरोना आया, कोरोना आया था ना भाई, बाप रे बाप, हिला दिया था, बहुत हिला दिया था, पूरी दुनिया ब्रेक लग गई, पूरी दुनिया खामोश। जी हाँ, हम लोग जलसा में जाते रहते, घूमते रहते हैं, तो घर में ही लग रहा था जेल है, बहुत अजीब लग रहा था। जी हाँ, पूरी दुनिया बंद हो गई। 1 साल 1.5 साल लगा तो उसकी दवा बन के आई, समझ गए? उसको क्या कहते हैं? वैक्सीन। ओके, कोरोना भगाना है, वैक्सीन पीना है, वैक्सीन लगाना है, वैक्सीन लगाना है, ठीक है। चुन चुन करके, पकड़ पकड़ के, अरे बाप रे बाप, एयरपोर्ट जाइए, पहले वैक्सीन वाला कागज दिखलाइए तो अंदर जाइए, वरना जाइए। इतनी चेकिंग होने लगी, और लोग लगाते भी थे, वैक्सीन लगाते थे, समझ गए? गवर्नमेंट का प्लान था, वैक्सीन लगा लो, कोरोना से बच भी जाओगे और ये फैलेगा भी नहीं। ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? यही ना मकसद था, सबों ने लगाया, वाह। जो लोग नहीं लगाए थे वो तो माने बीमारियां खत्म हो गई, वरना फिर फंसते, चिकन उकिन होती तो फंस जाते। बैर सूरत सबों ने लगाया। सबों का मतलब आप नहीं लगाए तो क्या हुआ? अक्सर लोगों ने लगाया। लगाने के बाद हुकूमत भी बहुत खुश है कि मैंने काम किया, हमारे मुल्क से बीमारी गई, और लोग भी संतुष्ट थे, मुतमईन थे। क्यों? मैं वैक्सीन लगा चुका हूँ, वैक्सीन लगा चुका हूँ। वाह हजरत, कोरोना वायरस से बचना है तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। बदअकीदों से, ये नालायक फितना परवर से अगर आपको बचना है तो आला हज़रत से मोहब्बत करना जरूरी है, आला हज़रत के नाम का झंडा लहराना जरूरी है। इसलिए कि आला हज़रत को अल्लाह ताला ने ऐसा आलिम रब्बानी बनाया है, आशिक सादिक बनाया है, नामे रज़ा में इतना पावर रख दिया है कि जहाँ पे आला हज़रत का नाम लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अल्लाह ताला ने आला हज़रत सरकार के नाम, बिल्कुल आम बात है। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है आला हज़रत क्यों कहते हैं? अगर आप लोग कहिए तो इसका जवाब दे दें। नहीं, आप लोग को मालूम है, रहने दीजिए। बता दें? बता दूं? फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, सब लोग बोल लीजिए, सब लोग सुभान अल्लाह। या अल्लाह, सबों को आला हज़रत का फैज़ान अता फरमा, सबों को आला हज़रत का सदका अता फरमा। या अल्लाह, तमाम बुजुर्गों के वसीले से सबके ईमान की हिफाजत फरमा। आला हज़रत का मिशन यही था, लोगों का ईमान बचे, लोगों का अकीदा बचे। हाँ हजरात, अब आइए, मैं आप तमामी हजरात को क्या बताने वाला था? आला हज़रत क्यों कहते हैं, फ्री में नहीं बताऊंगा। लोग कहते हैं, अच्छा, हालांकि आम बात है, आम बात है। मैं किसी स्टेज पे जाता हूँ तो मौलाना हजरात को तकरीर नहीं सुनाता हूँ ना, वो सुनते रहते हैं, वो एहसान करते हैं। जो फेस टू फेस होते हैं मैं उनसे मुखातब रहता हूँ, मैं अभी आपसे मुखातब हूँ, ठीक है? आला हजरत, इसमें कबाहत क्या है?
इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हमने मौलाना साहब को कह दिया हजरत तो आपको प्रॉब्लम क्यों? अगर हमने कह दिया मोहतरम तो आपको प्रॉब्लम क्यों? सही बात है कि नहीं भाई? प्रॉब्लम का मतलब है एक बीमारी है, हसद है, जलन खोट्टा। जलन खोट्टा काहे बोला मेरा बाप हजरत, मेरा मौलाना हजरत, वो सब हजरत, बरेली वाला आला हजरत क्यों? तो उसमें क्या कहता है, रे तुम लोग तो भगलोल हो कितना बढ़ा दिया है? नबी को कहते हो हजरत, गौस को कहते हो हजरत, अब बरेली वाले को कहते हो आला हजरत। तुम लोग तो गए हो काम से, है ना भाई? हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जब किसी बड़े आलिम को लक़ब दिया जाता है तो उस वक्त के हम आसर जो उलमा होते हैं उनके दरमियान इम्तियाज पैदा करने का, उनसे पहले वाले को नहीं, उनसे बाद वाले नहीं, जो हम असर हैं उनमें खत इम्तियाज खींचने के लिए हम असर। अगर समझ में नहीं आया इसका माना ऑल फल ले लेंगे तो आइए बताओ, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, नाम है नोमान इब्ने साबित। क्या नाम है? नोमान इब्ने साबित। उनको कहते हैं अबू हनीफा, इमाम आजम। अब इमाम आजम का मतलब क्या हुआ? फ्री में नहीं बताऊंगा। बड़ा इमाम, बहुत बड़ा इमाम। तो इसका क्या मतलब? नबी से आगे हो गए माज़अल्लाह, नबी से आगे हो गए माज़अल्लाह? नहीं, ये गुलाम है, वो आका, तसव्वुर ही नहीं जाएगा। ठीक, अब आइए आगे बढ़िए। हजरत अबू बकर को रज़ियल्लाहु ताला सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, यानी सबसे बड़ा सच बोलने वाला है? तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा नबी से भी बड़े सच्चे? माज़अल्लाह, नहीं नहीं। अपने हम असरों में वो अबू बकर सिद्दीक है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला को बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला आदिल कहा जाता है, फारूक आजम भी कहा जाता है। तो क्या ये होगा नबी से आगे बढ़ गए? नहीं, हम असरों में तो आला हजरत को इसलिए लोग कहते आला हजरत कि अपने जमाने के तमाम उलमा में वो मुमताज थे और उनको ये हक हासिल था। तमाम उलमा ने कहा सब हजरत है, आप आला हजरत है, और आला हजरत बनना इतना आसान नहीं है। इश्क जिन पे नाश करे वो आला हजरत होते हैं, इल्म जिन पे नाश करे वो आला हजरत होते हैं, फतवा जिन पे नाश करे वो आला हजरत होते हैं, तकवा जिन पे नाश करे वो आला हजरत होते हैं, पीर जिन पे नाश करे वो आला हजरत होते हैं, इश्क मोहब्बत जिन पे नाश करे वो आला हजरत होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अपने उलमा से कुर्बत हासिल कीजिए, अपने आलिम से कुर्बत हासिल कीजिए। सैयदी सरकार बाबूजुर किबला की बारगाह में जाइए और वहां से फैजान हासिल कीजिए। अगर आप बुजुर्ग से भी दूर हो गए, आलिम से भी दूर हो गए, तो ना आपके ईमान की गारंटी होगी, ना अकीदे की गारंटी होगी। इसलिए कि आप फेसबुकिया रहिएगा, व्हाट्सएपिया रहिएगा, कोई आपको बचाने वाला और बताने वाला नहीं रहेगा। उलमा हर दौर में आपकी जरूरत थे, और यहाँ भी है वहाँ भी रहेंगे। इसलिए चाहते हैं इन तमाम फितनों से आपका ईमान बच जाए, अकीदा बच जाए। अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए, अपने उलमा के करीब आइए, सरकार बाबूजुर्ग किबला से कुर्बत हासिल कीजिए, ताकि ये निस्बत आपके ईमान की हिफाजत की जमानत है। वरना याद रखिएगा, देखिए हज़रात, सबसे बड़ा कामयाब वो नहीं है कि आदमी यहाँ मिनिस्टर बन जाए और पैसा वाला हो जाए, सरवत वाला हो जाए, 20-25 बिल्डिंग वाला हो जाए। ये कामयाबी नहीं है। सबसे बड़ी कामयाबी है जिंदा रहे तो ईमान सलामत रहे। जरा अल्लाह के बोल लीजिए सुभान अल्लाह। कुछ रहे न रहे, ईमान है बड़ा कामयाब। और इंतकाल के वक्त में कुछ नहीं, सिर्फ ईमान पे खात्मा हो जाए।
लोग कहेंगे मर गया, ये हो गया, वो हो गया, और ईमान पे खात्मा हो गया है। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह की शफाअत के आप हकदार हो गए। सबसे कामयाब मौत वो है जो ईमान पे खात्मा हो, कामयाब जिंदगी वो है जो ईमान सलामत रहे। और इसी ईमान की हिफाजत और अकीदे की हिफाजत करते हुए आला हज़रत सरकार ने बता दिया कि ऐ लोगों, इन तमाम फितना, इन तमाम बद अकीदों से दूर रहो, नबी के बारे में वही अकीदा रखो जो असहाबे रसूल का अकीदा। अल्लाह ताला हम तमामी को आला हज़रत के मसलक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आला मसलक के आला हज़रत, मसलक के आला हज़रत का नारा लगता है, लोग सवाल भी अपने आप से करते हैं, व्हाट इज़ मसलक के आला हज़रत, ये क्या है मसलक के आला हज़रत? तो पहले माना बता दे रहा हूँ। मसलक का माना रास्ता, मसलक के आला हज़रत, आला हज़रत का रास्ता, या आला हज़रत का कोई नया रास्ता नहीं है, वही रास्ता है जो असहाबे रसूल का रास्ता है। हज़रात, आला हज़रत के मसलक पे अल्लाह ताला हम लोग को चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश इल्तमास करूँगा, नमाज की पाबंदी कीजिए, मिसवाक के आदी बन जाइए, और बाल काला करने के लिए या बाल बढ़ाने के लिए शैम्पू, नूरानी तेल, ज़ाफ़रानी तेल या किरासन तेल या पेट्रोल डीजल मत लगाइए। आप ऐसा कीजिए, नबी की सुन्नत अदा कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे मुबारक पे रात को इतना तेल लगाते, इतना तेल लगाते, तरबतर हो जाता, तेल की बूंद बाहर आए, आप उस पर कपड़ा रख लिया करते थे। कितना सुन्नी मुसलमान है जो रात में तेल लगाए, लगाता भी है तो हल्का फुल्का लगा लेगा फैशन के लिए, अब बालों को लहराएगा, नबी की सुन्नत अदा करने के लिए अपने सर में तेल डाले, सुन्नत भी अदा होगी, सर की बीमारियों से भी बच जाइएगा। भलाई हमारी उसी में है, नबी के सुन्नतों के पाबंद बन जाए। मुलाकात अधूरी रही, इंशाअल्लाह फिर कभी मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाएं, जोर से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह, यही जोर से है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़े जोर से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।